हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं संदीप शुक्ला आज आपके लिए इंग्लिश का ग्रामर पोर्शन और उसमें आपको टेंस एक नए तरीके से बताने के लिए हम आपके सामने आए हुए हैं और आपकी यह इंग्लिश की क्लास बहुत ही मज़ेदार और धुआंधार होने वाली है। मैं आपको ये जो टेंस सिखाऊंगा ये सबसे भिन्न होगा। आप देखेंगे कि कितना भी बड़ा सेंटेंस हो उसको हम आराम से ट्रिकों के द्वारा इसको तोड़ सकते हैं। जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे अन्य क्लासों में कि टेंस क्या होता है। आप जानते हैं टेंस के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। जैसे टेंस TENSE टेंस। टेंस मीन्स बच्चों आप लोग जानते हैं टेंस मीन्स होता है काल, और काल का मतलब होता है समय। समय हमको निम्नलिखित प्रकार से मिलता है। जैसे इसके टेंस के आप लोग जानते होंगे टेंस के निम्नलिखित 3 प्रकार होते हैं। पहला मैं आपको डेमो दे रहा हूं 1 2 3 और आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा कि कौन से। पहला तो पी 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 एफ। ठीक, ये पी पी एफ क्या है? पी पी एफ। पी का मतलब होता है बच्चों प्रेजेंट, PRESENT, और दूसरे पी का मतलब होता है पास्ट, PAST, और एफ का मतलब होता है फ्यूचर, FUTURE। फ्यूचर मेरे प्यारे बच्चों ये थोड़ा सा ये गड़बड़ लग रहा है, फिर से लिख दे रहे हैं। ये हो जाएगा फ्यूचर, FUTURE। देखिए प्रेजेंट, PRESENT। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, इसे हम कहेंगे वर्तमान। ठीक, और प्यारे बच्चों पास्ट का मतलब होता है अतीत। PAST पास्ट, और अतीत पास्ट का मतलब हो जाएगा अतीत, या इसे आप कह सकते हो भूत का। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका भविष्य। बच्चों इसे आप फ्यूचर का है कहते हो, ये देखिए FUTURE है, इसे हम फुटूरे का है नहीं कहते, फुटूरे, इसे हम फ्यूचर का है बोलते हैं फ्यूचर। आप देखेंगे कि जहां पर TURE होता है, TURE, उसे हम हमेशा चर पढ़ते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों यहां पर हम FUTURE को फ्यूचर बोलेंगे। दूसरा चीज आगे हम देखेंगे कि इस टेंस में प्रत्येक सेंटेंस के 4 भाग होते हैं, 1 2 3 4। पहला आप देखेंगे आई, दूसरा देखेंगे सी, तीसरा देखेंगे पी, और चौथा देखेंगे
PC, मतलब इसका हो गया आई का मतलब हो जाएगा इंडेफिनिट, INDEFINITE। सी का मतलब हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS। और पी का मतलब हो जाएगा प्यारे बच्चों परफेक्ट, PERFECT। और पी और सी का मतलब हो जाएगा, एक पी का मतलब हो जाएगा प्रेजेंट, PER, प्रेजेंट और पास्ट, कोई भी आप ले सकते हो, PRESENT, प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर, FUTURE। और ये हो जाएगा सब में आर टोटल चाहे जो हो, और ये हो जाए सॉरी एक चीज यहां पर देखेंगे तो हम लोगों को केवल देना क्या है, P और C, ये हो जाएगा परफेक्ट, PERFECT, और ये हो जाएगा CONTINUOUS। ठीक। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, इंडेफिनिट का मतलब बच्चों अनिश्चित होता है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब अपूर्ण होता है, और परफेक्ट का मतलब सॉरी इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको पूरी तरह से बता देते हैं, परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट। ठीक है, तो परफेक्ट का मतलब हो जाएगा प्यारे बच्चों पूर्ण, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, परफेक्ट का मतलब अभी आपको बताया पूर्ण, और कॉन्टिन्यूअस को बताए थे अपूर्ण, तो यहां भी हम लिख लेंगे अपूर्ण। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका हम एक फ्लो चार्ट के द्वारा ये आपको पूरा हम एक तैयार कर दिए हैं, पूरा आप देखेंगे टेंस का एक आपको हम पूरा फ्लो चार्ट दे रहे हैं, और ये आप देखेंगे कि इसमें आपको एक एक भाग पढ़ने को मिल रहे हैं। टेंस का मतलब होता है बच्चों काल, टेंस का मतलब काल, और काल का मतलब समय। टेंस जो होता है वह 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में आप देखेंगे, आपको बताया है कि आप इसमें ध्यान देंगे कि प्रेजेंट मतलब आपको है, हैं, हूं, ये आपको मिलेगा। इसमें था, थी, थे, ये मिलेगा, और इसमें आपको मिल जाएगा गा, गी, गे। ये आप आसानी से इसको पहचान सकते हैं। जब भी आप देखिए कि इसमें है, हैं, हूं, ये आ रहा है, मतलब ये क्या है, प्रेजेंट है। जब भी आप ये देखिए कि था, थी, थे, मतलब पास्ट, और जब गा, गी, गे मिले तो आप ये जान लीजिए ये 110% फ्यूचर है। कैसे? जैसे आप वर्तमान की बात करेंगे तो वह जाता है, मैं खाता हूं, वे पीते हैं, ये सब आपको इसमें मिल जाएंगे। अगर भूतकाल की बात करते हैं, पास्ट की बात करते हैं, तो आपको मिल जाएगा था, थी, थे। ठीक है, जैसे आपको थी, था, थी, दिए है, यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहां आपको मिल जाएगा था, थी, और ये थे मिल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप इसे नोट कर सकते हो या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पूरा बहुत बेहतरीन तरीके से आपको मैं पूरी ग्रामर दूंगा, पूरा इसमें एक एक। अब आपको मैं थोड़ा सा ट्रिक बताता हूं, इसे नोट कर लिए प्यारे बच्चों। ठीक है, अब मैं आपको इसे इरेज करके आपको मैं इसके आगे का भाग बताता हूं। अभी तक हमने देखा कि प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर प्रत्येक टेंस के
चार चार भेद होते हैं। मैं आपकी भी डेमो क्लास ले रहा हूं प्यारे बच्चों, इसलिए मैं आपको इसमें शॉर्टकट में एक फॉर्मूले चार्ट के द्वारा आप मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, और इंग्लिश में आपको मैं इंग्लिश ग्रामर वो भी टेंस पढ़ा रहा हूं। आप देखेंगे कि इसमें आप एक चीज देखने को पाएंगे कि इस सेंटेंस में आप प्रत्येक सेंटेंस के चार चार भाग पढ़ेंगे। जैसे प्रत्येक टेंस के प्रत्येक भाग के चार चार सेंटेंस पढ़ेंगे। जैसे पहला हो जाएगा आपका जैसे हम ले लेते हैं प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट, INDEFINITE, टेंस, TENSE। इसका मतलब क्या होता है? प्रेजेंट का मतलब, हालांकि अभी थोड़ा सा इसको बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम ले लेते हैं, इसमें आपको बताते हैं कि इसमें आपको एक बार इसको पूरा मिटा दें तो PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट, INDEFINITE। प्रेजेंट NDEFINITE और टेंस TENSE। ठीक, और इसमें हम क्या करेंगे? चार सेंटेंस पढ़ेंगे, 1 2 3 4। जैसे पहला हम पढ़ते हैं AS, दूसरा ANS, तीसरा AIS और चौथा INS। मेरे प्यारे बच्चों, आप देखेंगे AS का मतलब होता है, A का मतलब हो जाएगा असर्टिव, ASSERTIVE, और S का मतलब हो जाएगा सेंटेंस, SENTENCE। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव का मतलब हो जाता है प्यारे बच्चों साधारण, और सेंटेंस का मतलब हो जाता है प्यारे बच्चों वाक्य। ठीक, और इसमें देखेंगे असर्टिव ASSERTIVE, असर्टिव, निगेटिव NEGATIVE। ठीक, और सेंटेंस में आप देखेंगे तो SENTENCE। उसी प्रकार इसमें भी असर्टिव ASSERTIVE, इंट्रोगेटिव INTERROGATIVE, और सेंटेंस SENTENCE। इसमें आते हैं तो इंट्रोगेटिव INTERROGATIVE, और निगेटिव NEGATIVE, और सेंटेंस SENTENCE। ठीक, असर्टिव साधारण, निगेटिव नकारात्मक, सेंटेंस वाक्य। क्लियर? आप देखेंगे साधारण वाक्य, साधारण नकारात्मक वाक्य, और असर्टिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। असर्टिव का मतलब अभी आपको लिखवा है कि साधारण, और इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, और सेंटेंस वाक्य। इसी प्रकार प्रश्नवाचक, नकारात्मक,
नकारात्मक और ये हो जाएगा आपका वाक्य। आप देखेंगे प्यारे बच्चों, आपको इसमें मिल रहा है प्रश्नवाच्य, साधारण वाक्य, साधारण नकारात्मक वाक्य। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 सेंटेंस आपको पढ़ने को मिलते हैं और 4 में आप देखेंगे इसमें आपको दो टाइप मिल जाते हैं। एक टाइप आपको मिलता है यस और नो टाइप और एक मिल जाता है WH टाइप। सेम इसमें भी यस और नो टाइप और एक मिल जाता है WH टाइप। मेरे प्यारे बच्चों, आप देखेंगे यस और नो टाइप क्या से शुरू होने वाले क्या से शुरू होने वाले वाक्य, ठीक, यहां लिख लेंगे हिंदी में। और इंग्लिश की बात करें तो ENGLISH। इंग्लिश की बात करें प्यारे बच्चों तो ये हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है, ठीक है। और इधर आएंगे तो प्रश्नवाचक शब्द बीच में रहता है, ठीक है। सेम वैसे उसमें भी आपको पूरी तरह से यही पढ़ने को मिलता है। आप देखेंगे इसमें हम टेंस में प्रत्येक टेंस के 4 सेंटेंस पढ़ते हैं, 2 और पढ़ जाते हैं तो कुल मिलाकर 6 सेंटेंस हो जाते हैं। और मैं आपको इन टेंसों की कुछ ट्रिक बताता हूं जो आप प्रत्येक टेंस में, प्रत्येक सेंटेंस में आप बड़े आराम से ट्रिकें को यूज करके और भिन्न भिन्न प्रकार से आप टेंसों को हल कर सकते हैं। जैसे आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं। इसको पहले इरेज कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताता हूं। इसमें प्यारे बच्चों देखेंगे हमारी ट्रिक क्या है, TRICK, ठीक है। ट्रिक बहुत बढ़िया है, देखने में बहुत मजा आता है, पढ़ने में बहुत मजा आता है और समझ में एकदम इजीली, ठीक। कैसे इजीली आप देखिए, आपको हम दिखाते हैं। जैसे आपसे कहा जाएगा कि इससे भी कुछ सेंटेंस हम कुछ पढ़ाए थे, SENTENCE सेंटेंस, जैसे आपको बताए थे ना 3 और 4। एक बताए थे AS, एक बताए थे आपको ANS और अभी आपको पढ़ाए थे हम AIS और अभी आपको हम पढ़ाए थे INS। प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कि इसमें हमने जो ट्रिक बनाया है इसमें 2 ट्रिक लगती है, एक सरलता वाला स्मूह और एक सीटी वाली स्मूह, ठीक। ANS में आप चाहे जो टेंस होगा सब में आपको स्मूह चंद्र बिंदी लगाना है, अभी सब आपको बताते हैं। AIS में इसमें लग जाएगा हसमुह। इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं, चेंजिंग ये करेंगे कि इसमें 2 वैरायटी मिलेगी आपको, जैसे बताए थे। एक आपको अभी समझाए थे कि यस और नो टाइप, यस और नो टाइप, और एक आपको मिल जाएगा WH टाइप, ठीक है। तो इसमें जो ट्रिक लगेगी वो लगेगी हसमुह और इसमें लग जाएगी खसमुह,
अभी आपको समझाते हैं कि ये ट्रिकें हैं क्या। उसके बाद आईएनएस में सेम हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हसमु चंद्रबिंदी और इसमें हो जाएगा खसमु चंद्रबिंदी। प्यारे बच्चों, अब हम इसमें देखिए, हमने आपको ट्रिक बताया और ये ट्रिकें जो हैं, आप ट्रिकों के द्वारा मैं गारंटी लेता हूं आपको अगर मैं 3 महीने में पूरा टेंस ना सिखा दूं तो मैं बिल्कुल कभी पढ़ाऊंगा नहीं। आपको बहुत आसान तरीके से इन ट्रिकों के द्वारा मैं एक एक टेंसों को, एक एक सेंटेंसों को आपको ट्रांसलेट में एकदम अव्वल कर दूंगा। आप देखेंगे, यदि आप मेरे वीडियो को देखकर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आपको इसमें बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है। जैसे ये ट्रिक, हाँ, और ये ट्रिक आप ध्यान देंगे, कहीं भी कोई भी अन्य टीचर, कहीं भी आपको अन्य एकेडमी में कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगी। बहुत आसान ट्रिक है, आपको मैं यूज बताऊंगा। जैसे आप देखेंगे कि इसमें ये जो है 2 टेंसों पर लागू होती है। एक PRESENT प्रेजेंट इंडेफिनिट में INDEFINITE, और एक ये लागू हो जाती है पास्ट इंडेफिनिट में INDEFINITE। देखिए प्यारे बच्चों, ये पास्ट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट इंडेफिनिट के एस में ये लगती है। बाकी अन्य जितने भी असर्टिव सेंटेंस होंगे सब में ये लगेगी। इसकी मीनिंग हो जाएगी SMOO फुल स्टॉप, और इसकी मीनिंग हो जाएगी SHMOO फुल स्टॉप। प्यारे बच्चों, स्मू चंद्रबिंदी की मीनिंग हो जाएगी SH, और चंद्रबिंदी है तो N, मा है M, बड़ा U है O फुल स्टॉप। प्यारे बच्चों, हसमू हा है तो H लिख देंगे, सरौता वाला सा है S लिख देंगे, माँ है तो M लिख देंगे, बड़ा U है तो O लिख देंगे। प्यारे बच्चों, इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा। देखिए ऐसे आप ध्यान देंगे, खा की मीनिंग KH होती है, लेकिन हम इसमें खा की मीनिंग अपने ट्रिक के लिए हम इसमें खा की मीनिंग QH जोड़े हैं। नहीं जोड़ेंगे तो सेट नहीं होगा। इसलिए आप देखेंगे खा Q और H, सा S, मां नहीं, सॉरी, चंद्रबिंदी है, इसमें चंद्रबिंदी नहीं लगेगी, ये लग गया है गलती से, इसको हटाते हैं। और इसमें आ जाएगा खसमू, और QHSMOO क्वेश्चन मार्क। यहां आएंगे हसमू HSNMOO क्वेश्चन मार्क, खसमू QHSNMOO क्वेश्चन मार्क। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे इनमें प्रत्येक ट्रिक में आपको बता दिए हैं कि आप शॉर्टकट में भी देखना चाहें तो यहां पर ऐसे AS स्मू स्मू, ANS यहां लिख देते हैं TRIC के ट्रिक, ANS स्मू चंद्रबिंदी, और AIS ये हो जाएगा आपका, सॉरी इसमें थोड़ा सा इरेज करते हैं, AIS। इसमें आप देखेंगे आपको मिल जाएगा 2 ट्रिक, ठीक है। और 2 ट्रिक कौन सी? आपको एक तो मिलेगा इसमें हसमू, और एक आपको मिल जाएगा खसमू, ठीक। और एक आप देखेंगे आपको मिलेगा INS, इसमें भी आपको 2 मिलेंगे। और 2 कौन कौन से मिलेंगे आपको? एक तो आपको मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों हसमू चंद्रबिंदी, और एक आपको मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों
खसमु चंद्र बिंदी, खसमु चंद्र बिंदी। जैसा कि आप देखेंगे हम आपको एक स्ट्रिक के द्वारा एक पूरी तरह से ये पूरा सेंटेंस खत्म करेंगे। आप देखोगे बहुत ही मजेदार ट्रिकें हैं, एक बार पढ़ोगे बार बार पढ़ोगे, एक बार कैटलिस्ट में आओगे बार बार आओगे। आपका आधार आपकी पहचान और आप लोग बनाओगे कैटलिस्ट को महान। इसलिए आप लोग इस ट्रिकों को ध्यान से देखिए। मैं आपको एक या दो ट्रिक का आपको एग्जाम्पल देता हूं, और एग्जाम्पल क्या, एक बार आप इसको देख लीजिए। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हमारे नए नए वीडियोस आप देखते रहिए। मैं आपको डेमो के तहत ये आपको एक चार्ट के द्वारा, पाई ग्राफ के द्वारा मैं आपको एक ट्रिक के द्वारा टेंस पढ़ाने की प्रयास कर रहा हूं। आप देखेंगे इसमें आपको भिन्न भिन्न प्रकार के उदाहरण आपको मिलेंगे। जैसे मैं आपको एक कराता हूं, ये इसमू, इस वाले, ये जो इसमू है, इसमू सरलता वाला इसमू। आप सरलता वाला इसमू देखेंगे कि आपको मैं कैसे सुधराता है, इसको इरेज करके आपको मैं अन्य चीजें देता हूं। देखेंगे बच्चे, मैं आपको सरलता वाला इसमू की ट्रिक देता हूं। इसमू, और इसकी स्पेलिंग जो हो जाएगी वो आप देखेंगे एच नहीं रहेगा, क्योंकि ये आपको बताया था कि द्वितीय टेंस में लागू होती है, अन्य में लागू नहीं होती है। एस एम डबल ओ फुल स्टॉप। आप इसका आपको हम एग्जाम्पल देते हैं और बहुत ही बेहतरीन आपको एग्जाम्पल मिलेगा। एग्जाम्पल EXAMPLE। एग्जाम्पल में आप देखेंगे, एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, वह प्रतिदिन घर पर किताब पढ़ता है, किताब पढ़ता है। प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कि आपको हमने एक सेंटेंस दिया है और इस सेंटेंस में आप देखिए वह प्रतिदिन घर पर किताब पढ़ता है। प्यारे बच्चों, आप इसमें एक ही ध्यान देंगे, सबसे पहले किसी भी आपको टेंस को ट्रांसलेट करने से पहले आपको ये ध्यान देना चाहिए कि इसे टेंस है क्या, कहां से आया है। तो आप देखेंगे सबसे पहले आप इसकी पहचान किया करो, और पहचान करने के लिए आपको सेंटेंस के लास्ट में एकदम जाना है। जैसे आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, ता है, ती है, ते है, ता हूं, ते हो इत्यादि होता है ना। अब आप देखेंगे कि इसमें जैसे आपको आया है ता है, जैसे आप देखिए वह प्रतिदिन घर पर किताब पढ़ता है, मतलब आया है ता है, सीधे सीधे बता रहा है कि भैया मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट हूं। ये खुद ही बता रहा है, कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये कह रहा है ना कि मैं पढ़ता हूं, सीधे सीधे ता की बात कर रहा है, वह पढ़ता है, ता की बात कर रहा है। तो हमको क्या करना है, ये स्ट्रिक इस पर लागू होगी, क्योंकि ये क्या है आप देखेंगे प्यारे बच्चों कि ये है PRESENT प्रेजेंट इंडेफिनिट INDE FINITE और टेंस TENSE। कैसे, क्योंकि अंत में आया है ता है। ठीक है, अब हम इस ट्रिक को इस पर लागू करते हैं। आप प्यारे बच्चों आप देखोगे कि इसमें आपको मिलेगा, जैसे ये SMO। प्यारे बच्चों आप इसमें एक ध्यान देना कि S का मतलब क्या होगा, है ना। S का मतलब हो जाएगा सब्जेक्ट, M का मतलब हो जाएगा मेन वर्ब, और मेन वर्ब की जो फॉर्म लगेगी वो फर्स्ट फॉर्म लगेगी।
उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। एक चीज ध्यान देंगे कि इसमें जो है हम क्या करेंगे कि प्लस यस या ईएस जोड़ देंगे, ठीक है। और ये प्लस यस या ईएस जो जुड़ा है इसको हम फोर्थ फॉर्म कहते हैं, सॉरी फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। भाई ये फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस जोड़ दिए, ये हो गया फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। अब देखिए आपको केवल फॉर्मूले के हिसाब से चलना है। ये क्या है? ये है फॉर्मूला। और किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के असर्टिव सेंटेंस का। देखिए जैसे अब आपको करना क्या है कि पूरा फॉर्मूले के हिसाब से चलना है। बिल्कुल जो ये कहे वही आप कर दीजिए, पूरा ये जान लीजिए। जैसे आप मैथ लगाते हो सेम सेम वैसे का वैसे है। कैसे है? आपको इस फॉर्मूले को इस पर ले जाना है, सेंटेंस पर ले जाना है, और सेंटेंस को बाद इस पर लाना है। देखिए मैं कैसे आपको, चूंकि जो यूपी बोर्ड है उनको आसानी से हिंदी समझने में बढ़िया से आसानी होती है, तो आप समझेंगे। जैसे वह है, आपको सबसे पहले क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट ढूंढिए भैया। ये कह रहा है कि पहले आप सब्जेक्ट ढूंढिए कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। तो आप जानते हैं किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, और वह होता है हमारा वाह। वाह क्या है? ये है सब्जेक्ट। और अब आपको क्या ढूंढना है? मेन वर्ब ढूंढना है। भाई मेन वर्ब क्या है? तो आप देखेंगे आपका जो मेन वर्ब होगा वह होगा पढ़ता है। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? पढ़ता है। भाई पढ़ता है काहे हुआ? क्योंकि जब आप भी कभी भी सब्जेक्ट के साथ क्या लगा दोगे, कर्ता के साथ क्या लगा दोगे, आपको तुरंत ही मेन वर्ब मिल जाएगा। जैसे वह क्या, तो वह पढ़ता है। वह क्या करता है? वह पढ़ता है। भाई क्रिया क्या हो रही है? पढ़ने की। तो मेन वर्ब क्या होगा? पढ़ता है। उसके बाद देखिए भाई वह क्या पढ़ता है, ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, क्योंकि मेन वर्ब के बाद हमको क्या निकालना है? ऑब्जेक्ट निकालना है। तो ऑब्जेक्ट क्या पढ़ता है? तो वह जो है किताब पढ़ता है। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? क्रिया किसके लिए होती है ना? कर्ता। कर्ता क्या है? कर्ता क्रिया करता है। कर्ता किसके लिए क्रिया करता है? कर्ता सब्जेक्ट, कर्ता ऑब्जेक्ट के लिए क्रिया करता है। ठीक है भाई, कैसे और कहां करता है? देखिए अदर वर्ड पूछ रहा है कि कर्ता कहां है, तो आप भैया को प्रेम से बता दोगे कि ये जो है घर पर करता है। ये आपका हो जाएगा अदर वर्ड, और ये आपका हो जाएगा एक तरह से अदर वर्ड सेकेंड या टाइम हो जाएगा। अब आपको करना क्या है? पहले आप इसे लिखेंगे, उसके बाद आप इसको नंबर लगाएंगे। आप देखेंगे कि अब हम इसको सेंटेंस पर रखते हैं। जैसे कह रहा है कि जो, देखिए अब हमको करना कुछ करा नहीं है, सेंटेंस अपने आप होगा, सब कुछ अपने आप होगा। बस ये जो फार्मूला है इस सेंटेंस को इस पर रख देते हैं। भाई कैसे रख देते हैं? जैसे सब्जेक्ट क्या है? वाह, फिर प्रत वाह, भाई मेन वर्ब क्या है? पढ़ता है। वेरी गुड प्यारे बच्चों, वाह पढ़ता है। भाई क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप लोग एकदम ट्रेंड हो भाई। वह क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है। कहां पढ़ता है? घर पर पढ़ता है। आप दे दोगे कि घर पर पढ़ता है। कब पढ़ता है? प्रतिदिन पढ़ता है। आप देखिए प्यारे बच्चों, अनुवाद सीखना, ट्रांसलेशन सीखना कितना बेहद आसान हो गया है। आप संदीप सर के साथ टेंस बहुत आसानी से, टेंस है, पैसिव है, नरेशन है, मैं आपको चुटकियों में सिखा दूंगा। आप देखेंगे, बस आपको ध्यान देने की बात है, और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते जाइए और आप इसको पढ़ते जाइए। देखिए अब इसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है, आप देखेंगे। वाह, वाह की मीनिंग होती है ही। पढ़ता है, पढ़ना की मीनिंग होती है रीड। और आपको बताए थे इसमें यस या ईएस जोड़ देना। भाई रीड मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और रीड में यस या ईएस जोड़ देना, तो हमने जोड़ दिया एस। रीड्स क्या, उसके बाद यहां लगाएंगे द और फिर बुक। रीड्स द बुक।
कहां पढ़ता है, घर पर पढ़ता है, या हो जाएगा एट होम। होम के पहले हम दा नहीं लगाएंगे और उसके बाद पर की मीनिंग हो गई एट और घर की मीनिंग हो गई होम। उसके बाद प्रतिदिन, डेली, DAILY, फुल स्टॉप। प्यारे बच्चों फुल स्टॉप लगाना नहीं भूलना है। मेरे प्यारे बच्चों आप देखिए हमने कितना आसानी से एक ट्रांसलेट कर दिया। वह प्रतिदिन घर पर किताब पढ़ता है। हमने इसमू आपको बताया कि भैया ये इसमू है, इसमू ट्रिक। आप ये एस आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दो में आपको इसमू का प्रयोग करना है। बाकी सब में सीटी वाला इसमू होगा। कैसे होगा आपको दिखाते हैं। देखिए एक पहले आप यदि इसको नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, या आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये ट्रिक है, बहुत बढ़िया ट्रिक है, आपको बहुत कारगर सिद्ध हो सकती है। ठीक है, और ये बड़ी बड़ी क्लासों में बड़े इंटर के बच्चे, 11वीं के बच्चे इसको बहुत अच्छा लाइक कर रहे हैं। ये हमारी स्वयं की ट्रिक है। प्यारे बच्चों मैं आपको गारंटी लेता हूं कि 3 महीने के अंदर अंदर टेंस पैसिव नरेशन पूरा एकदम कंप्लीट सिखाकर छोड़ूंगा। ठीक, और आप देखिए मैं आपको एक ट्रिक और बताता हूं इस लास्ट सेशन में, जो कि आपको यदि कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप बेशक कह सकते हैं कि सर हमारे समझ में अभी नहीं आया। आप देखेंगे एक ट्रिक और बताता हूं, जैसे आप कहते इसमू चंद्र बिंदी। एक ट्रिक आपको मैं देता हूं, इसमू चंद्र बिंदी। इसकी स्पेलिंग जो हो जाएगी प्यारे बच्चों SHNMO फुल स्टॉप। प्यारे बच्चों आप देखेंगे कि आपको इसमें मिल रहा है SHNMO। मेरे प्यारे बच्चों आप देखोगे कि इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल ले लिया जाता है, रामू बाजार में आज ताजे टमाटर नहीं खरीद रहा है, नहीं खरीद रहा है। मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको एक ट्रिक बताने का वादा किया और वह ट्रिक क्या है, इसमू चंद्र बिंदी SHNMO। आप देखेंगे कि रामू बाजार में आज ताजे टमाटर नहीं खरीद रहा है। हमने आपको पहले ही बताया था, अभी अभी इसमू वाली ट्रिक जो सरलता वाली इसमू बताए थे उसमें आपको बताए थे ना प्यारे बच्चों कि आपको करना क्या है कि सेंटेंस देखो तो उसमें आप पहले टेंस पहचानो कि भैया टेंस कौन सा है। आप देखिए कह रहा है कि खरीद रहा है, अंत में क्या आ जा रहा है, रहा है। अगर अंत में रहा है आ गया तो आप ये जान लीजिए कि भैया ये कह रहा है कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, ये खुद ही कह रहा है। कैसे पहचान देखिए, रहा है। अगर रहा है आ गया और आपको बताए थे वर्तमान है तो है, हैं, हूं ये सब आते हैं। और यदि अन्य है तो था कि थे आ जाएगा। लेकिन आप देखिए रहा है मतलब ये क्या है, आप पहचानेंगे प्यारे बच्चों कि ये जो हमारा सेंटेंस है ये सेंटेंस कौन सा है, तो ये है PCT। PCT का मतलब क्या हुआ कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आप देखिए कि सेम अब आपको बताए थे ना इसमू मतलब SHNMO फुल स्टॉप। मेरे प्यारे बच्चों अभी आपको बताए थे कि इसमू का मतलब एक होगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट
मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड, फुल स्टॉप। प्यारे बच्चों आप देखेंगे इसमें आपको इतना कि सब उठाकर, अब इसको सेम इसको उठाकर ऊपर ले जाते हैं और आप देखेंगे सब पहले आपको निकालना क्या है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, रामू। सबसे पहले एक चीज आपको ध्यान देना है, कोई भी असर्टिव सेंटेंस हो या असर्टिव निगेटिव सेंटेंस हो, असर्टिव सेंटेंस या असर्टिव निगेटिव सेंटेंस, ये दोनों सब्जेक्ट से ही प्रारंभ होते हैं। अगर आप टेंस में हैं, इंपरेटिव सेंटेंस को छोड़कर, और इंपरेटिव है, ऑब्जेक्टिव है, एक्सक्लेमेटिव है, इन सेंटेंसों के यदि छोड़ दिया जाए तो ये जो है हमारे सब्जेक्ट से प्रारंभ होंगे, और हमारा सब्जेक्ट क्या है, रामू। उसके बाद कह रहा है कि भैया हेल्पिंग वर्ब बताइए, तो आप जान लीजिए कि हमारी ट्रिक के अनुसार जो हमने ट्रिक बनाया है, जिस टेंस की जो पहचान होती है वही उसकी हेल्पिंग वर्ब वही आती है। जैसे गणित में मानते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर यक्स, तो हमने कहा इंग्लिशिया वाले काहे पीछे रहे, इंग्लिशिया वाली भी तो देंगे। इंग्लिशिया वालों ने कहा कि हमने भी ट्रिक बनाया और हम भी मानेंगे। हमने माना कि माना उस टेंस की पहचान बराबर हेल्पिंग वर्ब, जो उस सेंटेंस में आपको पहचान दिख जाए वह उसकी हेल्पिंग वर्ब मान लीजिए। जैसे आपने सब्जेक्ट माना रामू और उसके बाद इसकी पहचान क्या है, रहा है, तो आप इस रहा है को मान लीजिए ये है आपका हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद रामू के बाद आपने हेल्पिंग वर्ब निकाला, अब आपको निकालना है नॉट, सॉरी ये कट गया, फिर से लिख दे रहे हैं, और ये हो जाएगा आपका, फिर से एक बार आपको मिल जाएगा नॉट, ठीक है। और नॉट में आप देखेंगे नॉट नहीं, ये रखा हुआ है, ये हो जाएगा नॉट। उसके बाद फिर हम आते हैं तो हम देखेंगे कि नॉट के बाद हमको निकालना है मेन वर्ब। अभी अभी आपको बताए थे सब्जेक्ट के साथ क्या लगाइए, मेन वर्ब आपको मिल जाएगा। आप देखेंगे रामू सब्जेक्ट है, रामू क्या कर रहा है, रामू क्या कर रहा है, तो रामू, अब उत्तर क्या आ रहा है कि रामू खरीद रहा है। रामू क्या कर रहा है, रामू खरीद रहा है। तो खरीदना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये आपका हो जाएगा मेन वर्ब, ठीक है। उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्ट। भैया ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें जो ऑब्जेक्ट है आपका वो हो जाएगा भाई रामू क्या खरीद रहा है ना। आप आसानी से कह सकते हो कि रामू क्या खरीद रहा है, रामू टमाटर खरीद रहा है। आप आराम से इसको क्या कर दोगे, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कैसा टमाटर खरीद रहा है, ताजे टमाटर खरीद रहा है। उसके बाद भाई अब टमाटर वो खरीद कहां रहा है, वह टमाटर जो है बाजार में खरीद रहा है। ये आपका हो जाएगा अदर वर्ड, और ये आपका हो जाएगा टाइम। टाइम आपको सबसे लास्ट में लिखना है। आप फार्मूले पर आ जाइए, जो ये कहे वही कर दीजिए, पूरा का पूरा आपका ट्रांसलेशन सही हो जाएगा। और यह प्रक्रिया कॉपी और पेन पर केवल हमको 1 हफ्ते करनी है, मात्र 1 हफ्ते। 1 हफ्ते के बाद आपका माइंड खुद सेट हो जाएगा, कहेगा भैया ऐसे करिए, और ये ट्रिक हमारे सिवा आप और कहीं नहीं पाओगे। देखिए सब्जेक्ट क्या है, रामू, रामू है सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब रहा है, जो जो हम निकाले थे वही इसमें रख देंगे। नॉट नहीं, मेन वर्ब खरीद, ऑब्जेक्ट टमाटर, ऑब्जेक्ट हो जाएगा टमाटर, और अदर वर्ड हो जाएगा, सॉरी ये ऑब्जेक्ट जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा ताजे टमाटर। यहां लिख देंगे ताजे टमाटर।
आहा टमाटर बड़े मजेदार, ताजे टमाटर। और अदर वर्ड क्या हो जाएगा, बाजार में, बाजार में। और कब, आज, है ना भैया, आज इसके यहाँ की बाजार होगी। देखना रामू टमाटर ताजे खरीदता है या बासी खरीदता है। आप आगे देखेंगे। अब आप हम करते हैं इसका ट्रांसलेट। कुछ भी नहीं करना है, सबकी मीनिंग रख दीजिए, ट्रांसलेट आपके सामने होगा। जैसे रामू, रामू की मीनिंग हम लोग लिख देते हैं प्यारे बच्चों। रामू, रामू, रामू हो जाएंगे RAMOO। रहा है, देखिए रहा है इज, रहे हैं आर, रहा हूं एम। यही आपको ध्यान देना है। रहा है इज, रहे हैं आर, रहा हूं एम ना। भाई देखिए रामू रहा है, हम यहां लगा देंगे इज। रामू इज नहीं, नॉट, खरीद, बाई, BUY। और इसमें हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। और फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है कि फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म और प्लस ING। तो हम इसमें जोड़ देंगे ING। बाइंग क्या, ताजे ना, ये है ताजे मतलब फ्रेश, FRESH। टमाटर, टोमेटो, ठीक। बाजार में, इन द मार्केट, बाजार में, इन द मार्केट। और कब भैया कह रहा है, कब टमाटर खरीद रहे हैं, तो आज टमाटर खरीद रहे हैं, टुडे, ठीक, टुडे। ये बाइंग, ये नॉट, ये रहा है, और ये हो जाएगा रामू। क्लियर हुआ प्यारे बच्चों। आज हम आपको दो ट्रिक बताए, स्मू और स्मू। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको हम पूरा टेंस स्टार्ट करके, प्रारंभ करके आपको हम देते हैं, और शुरू से लेकर एक एक पॉइंट टू पॉइंट, चैप्टर टू चैप्टर आपको समझाते चलते हैं, बाय नोट्स देते चलते हैं, एक एक पॉइंट समझाते चलेंगे। बिल्कुल भी जब समझ में ना आए तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, सर यहाँ पर नहीं आया, कैसे हुआ सर। बिल्कुल आपको सिखाने, टेंस सिखाने की गारंटी मेरी। धन्यवाद। जय श्री राम।